ये दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं एक नई जानकारी के साथ और नई चीज बताने के लिए। तो जहां पे हम आपको लेके आए हैं, यहाँ हम आपको बताने वाले हैं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड लखनऊ सीधी भर्ती का विज्ञापन लेकर आए हैं हम आपके लिए। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड CRT परीक्षा 2021 के लिए जो भर्ती आई है, विज्ञापन संख्या भी आप देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो लिंक है वो इन दो वेबसाइटों पे आपको नियमित रूप से देखने को मिलेगा। तो आवेदन जिन्होंने पूर्व में विज्ञापन संख्या इतने में आवेदन किया था के लिए सापेक्ष अपना आवेदन जमा किया है, वे भी नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये पुराना कोई रिक्वायरमेंट 2018-19 का था और रिक्वायरमेंट नंबर 16-17 का था, वो भी अपना न्यू अब फॉर्म आवेदन कर सकते हैं यदि वे अपेक्षित योग्यता के अनुभव को पूरा करते हैं। हालांकि उनकी उम्र को पहले के विज्ञापन के अनुसार माना जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको छूट क्या मिलने वाली है। जो आपकी अगर एज निकल रही है तो वो आपकी एज है पुराने वाले रिक्वायरमेंट जो आपकी भर्ती निकली हुई थी पुरानी वाली 18-19 की और 16-17 की, उसके अकॉर्डिंग ली जाएगी अगर आपकी पुरानी भर्ती है तो अब यहाँ पे जो पूरा फीस स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो इतना लंबा वीडियो तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि आपको भी पेज से परेशानी हो जाएगी और आपको सिर्फ टॉपिक जानना है कि क्या क्या इसमें लगेगा, कैसे को इसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आपको पूरी डिटेल आप रीड कर सकते हैं। मोबाइल में चला रहे हो तो मोबाइल में, लैपटॉप में चला रहे हो तो लैपटॉप में आप ही इस डिस्क्रिप्शन को डाउनलोड करके पूरी तरीके से आप आसानी से आराम से इसे पढ़ के इसके बाद इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, कैटेगरी इत्यादि को छोड़कर। तो यहाँ पे ये सारी चीजें संशोधन भी कर सकता है अगर पुराने में है तो। अब यहाँ पे आप आएंगे, हम सीधा आपको पॉइंट पे ले चलते हैं कि फॉर्म को भरने की प्रक्रिया और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नंबर 1 है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जो आपको करना होगा, पहला स्टेप है। फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, ये सारी चीजें हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, मैं फिल कर चुका हूँ, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। बस गलती ये हुई कि मैं उस फॉर्म को रिकॉर्ड नहीं किया था, नहीं तो मैं आपको पूरी फुल स्टेप बाय स्टेप दिखा सकता हूँ। बाकी आप हमारी कोई पुरानी वीडियो देखेंगे, वहां पे फॉर्म फिल करने का स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। कोई भी फॉर्म उसी तरीके से आप इस फॉर्म को खोलें और डिटेल को पढ़ें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है तीसरा नंबर है फोटो, हस्ताक्षर तथा अन्य दस्तावेज अपलोड। जो यहाँ पे फोटो, हस्ताक्षर है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे यहाँ पे अपलोड करने होंगे। जो जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम आपको अभी लास्ट में बताते हैं। फीस का भुगतान आपको फीस पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट आउट एप्लीकेशन का जरूर ले लें। उसके बाद आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। तो एक बार में ही आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि आप जो फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप कुछ फॉर्म में होता है समय लगता है 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है इसमें। यहाँ पे आप फॉर्म को स्टार्ट करें और पूरे फॉर्म को फिल कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समाचार सारणी आपको दिया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट जो यहाँ पे कास्ट वाइज यहाँ पे शो की गई है। पे मैट्रिक लेवल पर 7th CPC आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल डिसेबिलिटी रिजर्वेशन से लेके आपको ग्रेड्स हर सिस्टम पे, यानी कि जितनी यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में जान सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। सॉरी, थोड़ा फास्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप यहाँ से पूरा रीड कर लें, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेके खुद ही समझ में आ जाएगा। आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी जानकारी आपको देनी है तो ये इसी पे लेके हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल दिव्यांग के लिए जो दिया हुआ है सिस्टम वो 4% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी हॉरिजॉन्टल के लिए 4% दिया गया है। तो यहाँ पे आप कैसे कैसे लोग जो दिव्यांग में आएंगे वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाया गया। एक्स सर्विसमैन को 5% और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइट्स को 2%। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पे दी गई है,
कि पुराना एडवर्टाइजमेंट वही फिर आपको बताया जा रहा है, तो हम उसे छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आवेदन का शुल्क यानी कि जो फीस है वो कैसे, अनारक्षित के लिए 1000, जीएसटी 180 यानी कि 1180 रुपए कुल लगने हैं, यानी कि अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए। अब अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अगर है उनके पास तो भी उनका 1180 रुपए लगना है। अनुसूचित जात का है तो अनुसूचित जनजाति का है, अनुसूचित जाति का है, दोनों का फीस जो यहाँ पे रखा गया है वो 600 रुपया रखा गया है, 108 रुपया जीएसटी रखा गया है, टोटल 708 रुपये यहाँ पे पूरा का पूरा फीस रखा गया है। तो अब यहाँ पे अन्य श्रेणी में आपको मैं यहाँ दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पढ़ लीजिए पूरी तरीके से। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको फीस बता दिया। अब यहाँ पे छूट की बात अगर हम करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु में अधिकतम छूट 5 वर्ष की अवधि तक यूपी सरकार के प्रासंगिक शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। शारीरिक रूप से विकलांग ओपीएच उम्मीदवारों के संबंध में सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम 10 वर्ष, ओबीसी श्रेणी के लिए 13 वर्ष और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष की छूट संलग्न दिशा निर्देशों और सरकार के प्रासंगिक शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप पूरा स्ट्रक्चर इस चीज को पढ़ सकते हैं जो मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद हम और भी चीजें हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। तो यहाँ पे हम यहाँ आते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा आयु सीमा, एज लिमिट, ये ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि किसी फॉर्म को भरने के लिए आपका एज निकल गई है या बची हुई है, कैसे आप गणना करेंगे। तो उपरोक्त सारणी में उल्लिखित सभी पदों पर हेतु आयु गणना की निर्णायक तिथि 1 जनवरी है। 1 जनवरी है कब से, यदि विज्ञापन 1 जनवरी से 30 जून के बीच जारी किया गया है, और 1 जुलाई यदि विज्ञापन 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच जारी किया गया है। उक्त तिथि 1 जनवरी 2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है। उक्त तिथि 1 जनवरी 2022 को अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होनी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। तो इस तरीके से आपको बाकी छूट के बारे में मिल जाएगा। आरक्षण जो भी यहाँ पे मिलते हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगे। तो मैं सिंपली अगर आपको कहना चाहूंगी यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि लगेगा क्या क्या। तो यहाँ पे थोड़ा मैं देख लेता हूँ, जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टर ग्रेड सेकंड, यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन लगनी है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेशक बेझिझक स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो ग्रेड सेकंड पे आप पढ़े लिखे हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे दिया और करके दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और करके जो डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग जो है आपका डॉक्यूमेंट वो आप यहाँ पे देख लें। इसके बाद आप फॉर्म को फिल करिएगा। इसके बाद है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। तो टेक्नीशियन रेडियोलॉजी असेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपका है, असेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट और इक्विपमेंट इक्विवेलेंट फ्रॉम रिक्वायर्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। सॉरी थोड़ी दिक्कत हो गई, मैं समझा कुछ और लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा 2 ईयर कोर्स है इन रेडियोग्राफी टेक्निक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस और रेडियोलॉजी। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी दिखाना होगा। 2 ईयर कोर्स होना चाहिए आपके पास रेडियोग्राफी का। अब यहाँ से आगे चलते हैं। बीएससी नर्सिंग अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स 3 ईयर कोर्स इन रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसके बाद आपका टेक्नीशियन आ जाता है, रेडियोग्राफी आपका रेडियोथेरेपी आ जाता है 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट और
equivalent from a recognized board university diploma 2-year course in radiology or radiotherapy techniques from the recognized institution। यहाँ पे आपको जो भी डिग्री है, जो भी डिटेल है, 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ ये भी मांगा हुआ है। अब इसी के साथ आगे देख लेते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद 5वें नंबर पर लास्ट में आता है आपका जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा जो भी मांगा है आपका, आपके पास डिग्री है से मैच करती है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं आसानी के साथ, बिना किसी झंझट के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंपलसरी आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिना समय गवाए मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, फॉर ग्रुप बी सी पोस्ट 1600 और डी पोस्ट के लिए है 500 और 300। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट को डिवाइड किया गया है, जो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं सी और ऊपर इसके ऊपर बी दिया गया है, तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग किया गया है, तो फीस यहाँ पे दोनों की अलग अलग हुई। तो अब इसके आगे मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ है। तो SGPGI की अगर मेन वेबसाइट की बात करें जहां से आपको फॉर्म फिल करना है, तो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद ज्ञान संस्थान, इसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आके इस फॉर्म को फिल कर देंगे। तो कैसे फिल करेंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, सिस्टर ग्रेड 2 टेक्नीशियन एंड SGPGIM। और अगर आपका दूसरा कोई है तो आप यहाँ पे अगर इस पर आ गए हैं तो इसमें बहुत सारी है, आप देख सकते हैं अप्लाई, यहाँ पे 3 चल रहे हैं। तो आप अगर आपको इसमें से मैच करता है कोई भी चीज तो आप आसानी से भर सकते हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो से फायदा हुआ तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस तरीके की नई अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, जय भारत।